नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 TGT PGT के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और यह क्लास एक मॉडल पेपर है। जैसे आपके TGT PGT परीक्षा में 80 नंबर से हिंदी आएगी, तो यह 80 क्वेश्चन समाहित है, एकदम पेपर के जैसा। तो इस सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। हम प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर करेंगे, जिससे परीक्षा तक आप सबके रिवीजन हो सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक ही व्यंजन की आवृत्ति या एक बार या अनेक बार हो। जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं कि लाटानुप्रास होता है, कि वृत्त्यानुप्रास होता है, कि श्रुत्वानुप्रास होता है। तो एक ही व्यंजन की आवृत्ति, जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एक ही च वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, तो वहाँ पे वह एक वृत्ति बन गई है। ये वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास रहेगा। वहाँ पे क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। छेकानुप्रास क्या होता है कि जहाँ पे एक ही वर्ण सिर्फ 2 बार आए, सिर्फ 2 बार एक ही वर्ण सिर्फ 2 बार आए, तो एक वर्ण दूसरे वर्ण की का जगह ले लेता है, तो छेक लेता है। नहीं पहले कहते थे कि हम आपके जगह पे बैठ गए, तो कोई दूसरा बच्चा कहता था कि हटो, हमारा जगह क्यों छेके हो, तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। और लाटानुप्रास की एक दूसरे में गूथा हुआ होता है, लाटानुप्रास। और श्रुत्वानुप्रास होता है कि एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण पूरे पंक्ति में हो, या पहली या दूसरी पंक्ति में समान भाव से हो, वहाँ पे श्रुत्वानुप्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मुनि तापसी जिनते दुख लहई। मुनि तापसी जिनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई में अलंकार पूछा है। तो नरेश मीन्स क्या होता है? राजा होता है। नरेश मीन्स क्या होता है? राजा होता है। और मुनि तपसी, जो तपस्या करने वाले मुनि रहते हैं, अगर तपस्या करने वाले मुनियों को राजा के राज्य में अगर दुख हो रहा है, तो वह राजा क्या होता है? बिनु लिख गया है। बिना पावक माने क्या होता है? आग होता है। आग का पर्यायवाची है पावक। वो बिना आग के ही दहन माने जलने लगता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तब बिनु आ गया है। मनो मानो जनु जानो, बिना कारण के। ये मनो मानो बिनु आया, अगर इसमें उत्प्रेक्षा होता तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता। लेकिन बिनु मतलब बिना कारण के ही, बिना आग के ही वह जल रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और विशेषोक्ति अलंकार होता है कि कारण रहने पर भी कार्य नहीं होता है। जैसे मेरे आँखिया सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। आँखें सावन भादो से में कितनी बारिश होती है? भरा है, फिर भी मन है कि प्यास से व्याकुल है। असंगति अलंकार होता है कि जहाँ एक दूसरे से कोई संबंध न हो, वहाँ पे असंगति अलंकार। उपमेय में उपमान की तुलना हो, वहाँ उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार वह अलंकार होता है उपमान को उपमेय मान लिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी शब्द किस भाषा का है? भोजपुरी भाषा का, फारसी भाषा का, मलयाई भाषा का, बुंदेली या ये सभी? एकदम आप सबको पेपर का फील होगा कि हम पेपर दे रहे हैं और सेशन के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? अर्थ कहलाती है, भाव कहलाती है, अक्षर कहलाती है कि लिपि कहलाती है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो वर्ण संकेतों द्वारा हम भाव प्रकट करते हैं लिखकर, उसे लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक अध्ययन करता है कि वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि पौराणिक अध्ययन करता है कि आर्थिक अध्ययन करता है कि ए बी दोनों करता है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था कि 1959 ईस्वी में हुआ था कि 1965 ईस्वी में हुआ था कि 1966 ईस्वी में हुआ था कि ए और सी दोनों में हुआ था? तो यह 1959 नहीं रहेगा, 1955 रहेगा। यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, यह 1955 रहेगा, 1955 ईस्वी। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण एक आवाज के श्वास के कंपन के आधार पे वर्ण के दो भेद होते हैं, एक अघोष होता है, एक घोष होता है। घोष इसे सघोष भी कहते हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा है? तो स स सह स स सह ये तीनों सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ये तीनों अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। जबकि ह एक घोष या सघोष, इसे सघोष भी कहते हैं, सघोष या घोष। यह ह सघोष या घोष वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बाकी ये तीनों अघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण है? तब वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। काग्योमावसादेन स्पर्शा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो अल्प प्राण इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो देखिए इसमें अल्प प्राण कौन सा है? तो वर्गीय व्यंजन का प्रथम, तो क प्रथम है, च भी प्रथम है, ट भी प्रथम है, त भी प्रथम है। यह क वर्ग का है, यह च वर्ग का है, यह ट वर्ग का है, यह त वर्ग का है। 5 वर्ग होते हैं। वर्गीय व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन के 25 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो देखिए पूछ भी सकता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। अब पूछेगा कि वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने आम खाया है वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? भूतकाल का, वर्तमान काल का,
भविष्य काल का, आसन्न भूतकाल का या उपयुक्त सभी। तो मैंने आम खाया है आ गया। भविष्य काल में था, थे, थी रहेगा तो यह ऑप्शन कट गया। यह ऑप्शन कट गया तो उपयुक्त सभी भी कट गया। अब है वर्तमान काल, तो यहाँ पे मैंने आम खाया है, काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है। तो वर्तमान काल में मैंने आम खाया है, मैं आम खा रहा हूँ रहेगा तो वर्तमान काल रहेगा। तो देखिए वर्तमान काल अगर पूर्ण वर्तमान काल रहता तो यह राइट हो जाता, लेकिन सिर्फ वर्तमान काल है तो यह गलत हो गया। तो अब दो ऑप्शन बचे हैं। तो मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया था रहता तो भूतकाल रहता, ये भी कट गया। तो मैंने आम खाया है अभी तत्काल में क्रिया समाप्त हो रही है तो आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्रिया अगर जस्ट समाप्त हो वहाँ पे आसन्न भूतकाल रहता है। अगर क्रिया समाप्त होगा, ये पूर्ण भूतकाल है तो उसमें पूर्ण वर्तमान काल है तो पूर्ण वर्तमान काल रहेगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा है, स्वामित्व नहीं है, भारतीय नहीं है, विकल नहीं है, फैलाव नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए फैलना से फैलाव, आव प्रत्यय जुड़ के फैलाव हो गया है। भारतीय से ता प्रत्यय जुड़ के भारतीयता हो गया है। स्वामी से स्वामित्व हो गया है। तो यह तीनों भाववाचक संज्ञा है, जबकि विकल्प भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। तो बहुत क्या है, गुणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि निश्चित परिमाणवाचक है या निश्चित परिमाणवाचक है। तब पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तब पक्षियों की संख्या होती है, चाहे 10 बैठा होगा, चाहे 100 बैठा होगा, चाहे 200 बैठा होगा। तो यह क्या हो गया, संख्या हो गया। तो लेकिन ये संख्या निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय परिमाणवाचक नहीं रहेगा, अनिश्चय संख्यावाचक रहेगा, अनिश्चय संख्यावाचक रहेगा, परिमाण नहीं रहेगा। नाप तोल की वस्तुएं परिमाण के अंतर आती है, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। मुझे कुछ थोड़ा सा दूध दो, अगर थोड़ा सा दूध रहता तो दूध परिमाण में मापा जाता है, नाप तोल में, तो वह परिमाणवाचक होता है। लेकिन पक्षी हैं तो यह संख्यावाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछा है। बिल्कुल 80 प्रश्न है और यह एक मॉडल पेपर है। मैत्री है, क्रोधी है, रुलाई है, शांति है कि कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैत्री मित्र से मैत्री बना है, भाववाचक क्रोध से क्रोधी बना है, क्रुद्ध से क्रोधी बना है, यह भाववाचक है। रोना से रुलाई बना है और शांति एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। इस वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कालवाच्य है या सभी। तो राम से रोटी, देखिए कर्म मौजूद है, तो इसमें राम से रहेगा, राम से है, रोटी नहीं खाई जाती तो भाववाचक मत लगाइएगा, कर्म मौजूद है। अगर यही रहता राम से चला नहीं जाता तो चलना फिरना उड़ना ये सब कर्म नहीं होता है, लेकिन रोटी आ गया तो यह क्या है, कर्मवाच्य है। यह क्या है, यह 12वां क्वेश्चन है, यह कर्मवाच्य है, भाववाच्य के अंतर्गत नहीं आएगा, यह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता है। राम क्या है, रोटी, राम है कर्ता, रोटी कर्म है और
खाई जाती क्या है, क्रिया है, लेकिन यह नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उनकी उनसे किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है कि इसमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। उनकी उनसे, तो निजवाचक सर्वनाम के लिए अपना, मैं, यह सब होता है, और तू, तुम, यह मध्यम पुरुष होता है, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उनकी उनसे, यह अन्य पुरुष। देखिए, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और यह मानो कि किसी तीसरे दोस्त की बुराई कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे दोस्त की बुराई करते हैं, तो ये हो गया प्रथम पुरुष जो बात कर रहा है, यह बात सुन रहा है, वह मध्यम पुरुष हो गया। इसे प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं, और मध्यम पुरुष इसकी बात को सुन रहा है। मानो ये इस भैया के बारे में यह चुगली कर रहा है इससे, तो ये सुन रहा है, तो यह श्रोता हो गया मध्यम पुरुष, और यह उत्तम पुरुष हो गया, और यह क्या है, अन्य पुरुष है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनकी उनसे यह अन्य पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़का तालाब में तैर रहा है, कौन सी क्रिया है? कोई नहीं है, कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। तैरना, दौड़ना, उड़ना, क्या क्रिया से क्या पसंद? क्या उड़ रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्या तैर रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, क्या दौड़ रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यह जिस वाक्य में कर्म न मौजूद हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अतएव चूंकि किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है कि ऐसी दोनों है? तो अतएव चूंकि यह सब समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने दूध नहीं पिया, किस प्रकार का वाक्य है? प्रकार का, किस प्रकार का वाक्य है? इच्छाबोधक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि वाचक, विस्मयवाचक, या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैंने दूध नहीं पिया, नहीं लग गया, नकारात्मक है, निषेध है, काम को नहीं किया मतलब रोक लग रहा है, निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरेश नदी में डूब गया, रेखांकित पद है, तो देखिए डूब गया, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या क्रिया पदबंध है कि सभी है? तो देखिए, सुरेश नदी से पानी निकाला, से रहेगा, से लगेगा तो वह क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। लेकिन में है, पानी में डूब गया, आँखों में डूब गया, यहाँ पे क्रिया पदबंध है, सिर्फ क्रिया हो रहा है, क्रिया की विशेषता नहीं बोल से असे के द्वारा रहता तो वह क्रिया पदबंध होता, क्रिया विशेषण पदबंध, लेकिन यह क्रिया पद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, वाक्य में विशेषण पद है, बिगड़ गई है उनकी स्थिति आर्थिक, ए सी दोनों। वाक्य में विशेषण पूछा है तो आर्थिक क्या है, स्थिति की विशेषता बता रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आर्थिक क्या है? एक विशेषण पद है। आप सेशन समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका स्कोर क्या रहा, आप सबके कितने प्रश्न सही हुए। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है कि संप्रदान कारक है, इनमें से कोई नहीं। तो द्वार द्वार, द्वार द्वार क्या है? आधारे अधिकरण। इसका सूत्र क्या है? आधारे आधारे अधिकरण, आधारे अधिकरण। तो द्वार द्वार क्या है? आधार है। तो आधार से अधिकरण, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत से उतरी हुई लता। वाक्य में कौन सा कारक है? तो छत से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, छत से उतर रही हैं, तो इसमें क्या होगा? छत से यह लता अलग हो रही है, अलगाव के अर्थ में अपादान कारक। और भित्यार्था नाम भय हेतु, डर के अर्थ में, भय के अर्थ में अपादान कारक लगता है, अलगाव के अर्थ में लगता है, और तुलना के अर्थ में कि राम सीता से बहुत सुंदर हैं, ये आ जाएगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा है, सजा है, कजा है, रजा है। तो कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और सजा दी जाती है, कजा की जाती है, रजा रजी जाती है, तो यह तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मावी, कहानी, रानी, सभी। देखिए, बहुत लोग कहते हैं इकारांत शब्द हो, छोटी या बड़ी का मात्रा हो, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप शब्द हैं, जैसे पानी हो गया, दही हो गया, या ये ई छोटी ई और बड़ी इससे जुड़ा है, लेकिन यह स्त्रीलिंग नहीं है, अपवाद स्वरूप ये पुल्लिंग है। दही खाया जाता है, पानी पिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वह पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से एक वचन है, लोग है, दाम है, अक्षत है, भक्ति है, सभी। तो अक्षत, दाम और लोग, यह बहुवचन है। यह क्या है? बहुवचन है, बहुवचन है। लेकिन भक्ति क्या है? एक वचन है, भक्ति की जाती है, एक वचन है। यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है भक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुणवाचक संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि ए सी दोनों है? तो निधन चय, निश्चय, निधन चय, निश्चय, तो यह विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उन्नयन में संधि विच्छेद है, उतधन्नयन है कि उन्नयन है कि उन्नयन है कि उतधन्नयन है? तो यह उतधन्नयन होगा। उतधन्नयन तो अपने तथा न अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो त का आधा न हो जाएगा, यह आधा त का क्या हो जाएगा? यह पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा संधि होने के बाद, तो आधा तो आधा न में बदल के उन्नयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रातों रात में समास है, तो रातों रात, दिनों दिन, यह किसी शब्द का या तो उपसर्ग आए, या तो उपसर्ग आए, उपसर्ग आए, या तो सर्वनाम आए, उपसर्ग आए, या कोई अव्यय शब्द आए,
या एक ही शब्द का रिपीट हो 2 बार, तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुरारी में कौन सा समास है? तो मुरारी किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को, और मुरारी श्री कृष्ण को भी कहते हैं। तो यह किसी और अर्थ की प्रधानता है इसमें, तीसरे अर्थ की, तो बहुव्रीहि समास। ना ही इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही द्वितीय पद। उजड़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह ना है। ऊ है कि उज है कि ना है कि अजदड़ है, ये सभी है। तो उजड़ में ना प्रत्यय लगा है तो उजड़ना बन गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ना प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वह है कि अ है कि अव है कि यह है? तो गुरु प्लस अव, गौरव। गुरु प्लस अव, गौरव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पादरी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है, फ्रांसीसी भाषा का है, तुर्की भाषा का है कि पुर्तगाली भाषा का है कि ए और बी दोनों है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, फ्रेंच भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, डच भाषा का? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज पूछा है। मित्र है, रेल है, कालीन है, खिड़की है कि सभी है? तो खिड़की देशज शब्द है, जबकि मित्र तत्सम शब्द है, तत्सम है, तत्सम शब्द है। रेल विदेशी शब्द है, रेल एक विदेशी शब्द है, कालीन भी विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से तत्सम शब्द पहचानिए। गांव, छाता, चंद्र, चाक। चाक से चक्र हो जाएगा तत्सम, यह चाक तद्भव शब्द है। छाता भी छाता से छत्र हो जाएगा तत्सम शब्द। गांव से ग्राम हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्र एक तत्सम शब्द है, जबकि ये सारे तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। कोविद नहीं है, प्राज्ञ नहीं है, क्षणप्रभा नहीं है कि विचक्षणा नहीं है कि बुद्ध नहीं है? पंडित का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो कोविद मीन्स पंडित होता है, प्राज्ञ मीन्स विचक्षणा और बुद्ध मीन्स पंडित होता है। लेकिन प्रभा पंडित का पर्यायवाची नहीं है। क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। तब ये पंडित का नहीं है तो किसका है? बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कल्लोलिनी का अर्थ क्या है? चांदनी है, रात्रि है, धरती है कि नदी है कि सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो नदी क्या है? कलकल बहती है। ऑप्शन 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नदी का अर्थ है कल्लोलिनी का अर्थ नदी है। कलकल बहती है, कलकल से आप लगा लीजिएगा कल्लोलिनी होगा। खग का अर्थ नहीं है। खग मीन्स क्या होता है? आकाश होता है कि बाण होता है कि तारा होता है, पक्षी होता है कि सभी होता है? तो आकाश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 का ए, आकाश खग का अर्थ नहीं है, जबकि बाण, तारा, पक्षी ये तीनों खग का अर्थ है या पर्यायवाची है। आकाश को खगेश कहते हैं, खगेश, खगेश कहते हैं, खग नहीं कहते हैं।
महाधर्ता का विलोम क्या होगा? सूचिता होगा, अंतर्धर्ता होगा, अल्पधर्ता होगा, उपचय होगा कि ये भी दोनों होगा? तो महाधर्ता बहुत ज़्यादा धारण करने वाला, अल्पधर्ता कम धारण करने वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका विलोम सी होगा, महाधर्ता का अल्पधर्ता। आशक्य का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा, अनुरक्त होगा, विभक्त होगा, संशकित होगा कि कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आसक्त का विरक्त होगा, आशक्य नहीं रहेगा, आसक्त रहेगा, आसक्त का विरक्त होगा। अनुरक्त इसका समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। अनानास है, अछौड़ी है, कि अकाल है, कि कौशल्या है, कि सभी है? तो इसमें से अनानास सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बाकी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कि विधानवाचक वाक्य है, कि ए सी दोनों है? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह मिश्र वाक्य है। यह निश्चित नहीं है, जहाँ पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य गौण हो लेकिन पहले वाक्य पर आश्रित हो, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। तो यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, इसी पे निश्चित है। अब यहाँ यह निश्चित नहीं है कि, तो यह असमंजस होता, इसी पे यह निर्भर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, युद्ध करने को इच्छुक के लिए एक शब्द। जिज्ञासु, युयुक्षु, मुमुक्षु, अज्ञेय या सभी? तो जानने की इच्छा, किसी चीज़ के जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं। तो युद्ध की इच्छा करने को क्या कहते हैं? युयुक्षु करते हैं। और युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सा हो जाएगा, तब युयुत्सा हो जाएगा, इच्छा करने वाला रहेगा। लेकिन इच्छुक है तो युयुक्षु है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। आगे है तो प्रयोगवाद के कवि हैं। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द है। साहसी, हताश, धैर्यवान, लक्ष्यभ्रष्ट कोई नहीं? तो वह हताश होगा। जिसका आस टूट गया वह हताश हो गया। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना, ये सी दोनों। तो नष्ट कर देना, हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, खाक में मिला देंगे। यह आता है ना, दो लोग झगड़ते हैं तो कहते हैं। भारत दुर्दशा नाटक किसका है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा रणदीप और अंधेर नगरी, यह सब इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। विद्या सुंदर। विजयपाल रासो किसकी रचना है? जगनीक का है, नरपतिनाल का है, कि नल्ल सिंह का है, कि चंद्रबरदाई का है, कि कोई नहीं? तो जगनीक का है। परमाल रासो जगनीक का है। नरपतिनाल का विसल देव रासो है, विसल देव रासो है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? आज्ञेय का है, जैनेन्द्र का है, यशपाल का है, इलाचंद जोशी का है, कि ये सी दोनों है? तो अपने अपने नदी के पार, अपने अपने अजनबी, यह अज्ञेय जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट हैं, राधाचरण गोस्वामी है, प्रेमघन है, कि सभी हैं? क्वेश्चन नंबर
48 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। युग की गंगा, नींद के बादल, प्यासी पथराई, आंखें तो वह नागार्जुन की है। यह सब सतरंगों पंखों वाली, फटाफट आंसर कीजिए। सतरंगों पंखों वाली की किसका काव्य है? नागार्जुन का है, धूमिल का, अज्ञेय का है, केदारनाथ अग्रवाल का है। इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, भस्मांकुर, यह सब, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, यह नागार्जुन की रचनाएं हैं। विशाख किस नाटक का है? निराला का। विशाख पात्र किस नाटक का है? निराला का, भारतेंदु का, प्रसाद का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, कि ये भी दोनों का। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विशाख जयशंकर प्रसाद का नाटक है। विशाख क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इनका अन्य नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, यह सब ऐतिहासिक नाटक के लिखने वाले, ऐतिहासिक नाटक के जन्मदाता हैं। कौन? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का रचना है। जुलूस किसका उपन्यास है? उपन्यास विधा की रचना है जुलूस। कमलेश्वर का है, निर्मल वर्मा का है, यशपाल का है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिपरी कथा, जुलूस, मैला आंचल, यह सब फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, नरेश मेहता का है, कुंवर नारायण का है, कि ये भी दोनों है। युगधारा किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, यह सब नागार्जुन की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, चाक उपन्यास किसका है? चित्रा मुद्गल का, मैत्रेयी पुष्पा का, मन्नू भंडारी का, या उषा प्रियंवदा का, कि ये भी दोनों का। मन्नू भंडारी का। तो चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध है आपका बंटी, यह तलाक पर निर्धारित उपन्यास है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कुटज किसका निबंध है? कुटज क्या है? एक निबंध विधा की रचना है। तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि डॉक्टर नगेंद्र के? उपयुक्त सभी हैं। रस मीमांसा, फटाफट आंसर कीजिए। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, चित्रलेखा किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का है, कि निर्मल वर्मा का है, कि राम कुमार वर्मा का है, कि वृंदावन लाल वर्मा का है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। और पूछता है पाप पुण्य पर आधारित उपन्यास कौन है? तो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का।
एक चित्ररेखा भी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? रामविलास शर्मा का है, नरेंद्र शर्मा का है, त्रिलोचन का है, बालकृष्ण भट्ट का है कि ये बीच दोनों का है? प्रवासी के गीत किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा जी का काव्य है। तो सेशन लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा और आप सबके कितने प्रश्न सही हुए, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।